अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजे के पीएससी लेक्चर इंग्लिश के हवाले से। रिसेंटली जो सीट्स अनाउंस हुई हैं थ्रू एजे के पीएससी लेक्चर इंग्लिश की, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, पेपर का पैटर्न क्या होगा और किस कंटेंट को आप तैयार करें तो आप पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एंड इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। कंप्लीट वीडियो देखिएगा और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम एजे के पीएससी लेक्चर इंग्लिश का और एसएस इंग्लिश का न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 मंथ्स का ये कम्प्रीहेंसिव सेशन होगा जिसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे लिटरेचर की, लिंग्विस्टिक्स की, लिटरेरी थेरी की, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की और ग्रामर की। ईच एंड एवरीथिंग पेपर पैटर्न पे हम प्रिपेयर कराएंगे और 3 मंथ के सेशन के चार्जेस जस्ट 5000 होंगे। आप रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एम के प्रिपरेशंस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, और उससे पहले मैं आपको साथ बताता चलूं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। तो नंबर ऑफ सीट्स फॉर मेल्स जो है वो 8 हैं और नंबर ऑफ सीट्स फॉर फीमेल्स जो है ये 11 है। मेल्स की 8 सीट्स हैं और फीमेल्स की जो सीट्स हैं वो 11 हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात कर लें बेटे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो सबसे पहले एज लिमिट 21 to 40 ईयर्स बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। मिनिमम एज जो है वो 21 है और मैक्सिमम जो अपर एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है, और दोनों के लिए सेम है, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें, एमए इंग्लिश और बीएस इंग्लिश सेकंड डिवीजन, तो आपका मास्टर्स इन इंग्लिश हो और बीएस इन इंग्लिश हो, सेकंड डिवीजन एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए। और इन केस अगर आपकी थर्ड डिवीजन है तो फिर आपके पास 1 ईयर इंग्लिश लैंग्वेज का डिप्लोमा होना चाहिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। मैं अगेन बताता चलूं बेटे कि एमए इंग्लिश और बीएस इंग्लिश, और इसके लिए आपको बीएड साथ रिक्वायर्ड नहीं है। इफ यू हैव एमए इंग्लिश डिग्री और बीएस इंग्लिश डिग्री तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लिटरेचर में हो, लिंग्विस्टिक्स में हो या लैंग्वेज में हो, जस्ट आपकी सेकंड डिवीजन मिनिमम होनी चाहिए। तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 9 फेब है। लास्ट डेट का वेट किए बगैर आप अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर लीजिए। और इसके साथ मेरा बेटा अगर हम पेपर पैटर्न की बात कर लें तो 100 मार्क्स का ये एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है और 1 नंबर का इसमें एक एमसीक्यूज होता है, और ऑल द एमसीक्यूज विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट। इस बात का मतलब बेटे ये है कि आपके जो सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे वो इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेरी थेरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और ग्रामर से होंगे। उसमें करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, पेडागोजी, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू का कोई एमसीक्यूज शामिल नहीं है। सारे के सारे एमसीक्यूज जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड हैं। और साथ अगर मैं आपको कंटेंट के हवाले से बताऊं कि आपको क्या कंटेंट प्रिपेयर करना चाहिए, तो बेटे आपको इंग्लिश लिटरेचर प्रिपेयर करना चाहिए, और लिटरेचर आप ग्रीक लिटरेचर से स्टार्ट करेंगे और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इंग्लिश लिटरेचर को प्रिपेयर करते जाएंगे। सबसे पहले आप एंग्लो सैक्सन एज को देखेंगे, एंग्लो नॉर्मन एज को देखेंगे, देन आप चौसर और मेडिवल एजेस को देखेंगे, फिर आप रेनेसां को, एलिजाबेथन एज को, और इसी तरह से आप आगे चलते जाएंगे, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न और कंटेम्प्रेरीज तक जाएंगे। और साथ आप लिंग्विस्टिक्स को प्रिपेयर करेंगे। तो लिंग्विस्टिक्स के हवाले से बेटे आप व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज और लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से, लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस के हवाले से और लिंग्विस्टिक्स के डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के हवाले से आप प्रिपेयर करेंगे। देन आप लिटरेरी थ्योरी को देखेंगे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को देखेंगे, ग्रामर और फंक्शनल इंग्लिश को देखेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं बेटे कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो जो भी राइटर किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल होता है, जिसका भी कोई वर्क, तो वो आप जरूर प्रिपेयर करते हैं। और हर राइटर की जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन से मुराद मेरा बेटा लाइफ और वर्क्स, वो आप ऑब्जेक्टिव के हवाले से साथ प्रिपेयर करते हैं। तो एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट मंथ का सिलेबस ब्रेकअप मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे जी कि ग्रीक एज हमने मेंशन किया है, ग्रीक एज से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और इंट्रोडक्शन टू ग्रीक एज है, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी और
और कॉमेडी एंड ट्रेजेडी की कंस्ट्रक्शन है, और प्लस जो है वो पोएटिक्स को हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ग्रीक फिलोसफी के हवाले से हम प्लेटो को रिपब्लिक के पर्सपेक्टिव में और साथ अरिस्टोटल को पोएटिक्स के पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे। प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है इमिटेशन का, हम वो डिस्कस करेंगे। अरिस्टोटल का जो इमिटेशन का कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो अरिस्टोटल ने पोएटिक्स में ट्रेजेडी और एपिक के हवाले से जो भी डिटेल्स दी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इडिपस रेक्स को हम डिस्कस करेंगे ग्रीक एज में, और साथ जो एस्क्लस का प्ले है प्रोमीथियस बाउंड, इसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ बेटे तीनों ट्रेजेडियंस जो हैं, सोफोक्लेस है, एस्क्लस है और यूरिपिडीज है, इनकी टाइमलाइंस हम प्रिपेयर करेंगे। देन हम जाएंगे जी एंग्लो सेक्सन ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी हम इसको बोलते हैं। तो इस एज की जनरल करेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, इस एज की लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इस एज के जो फ्लरिशिंग जॉनराज हैं उनको देखेंगे, जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं उनको देखेंगे, और बेवुल्फ जो है फेमस वर्क, उसकी समरी को और उसके थीम्स को हम देखेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें मैंने राइटर्स मेंशन किए हुए हैं जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं इस एज में। और मैं आपको साथ बताता चलूं बेटे कि ये टॉपिक वाइज जो है मैं इसका मटेरियल प्रोवाइड करता हूं, अपने नोट्स होते हैं उनमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर सारी चीजें शामिल होती हैं। और फिर हम इसके टेस्ट कंडक्ट करते हैं और टेस्ट के साथ उसकी की शेयर करते हैं, और प्लस मेरा बेटा इसका क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन हमारा सेशन होता है। तो इस तरह से हम सेशन को लेके चलते हैं। नेक्स्ट आप देख लें जी, एंग्लो नॉर्मन और मिडल इंग्लिश है। 1066 से ये टाइम स्पैन शुरू होता है। तो इसमें हम डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा को देखेंगे, रोमांसेस को देखेंगे, मिरेकल प्लेस देखेंगे, मोरालिटी प्लेस को देखेंगे, मिस्ट्री प्लेस को देखेंगे, और रिवाइवल ऑफ मिडल इंग्लिश को देखेंगे। और आगे मैंने राइटर मेंशन किए हैं, विलियम लैंगलैंड है, जॉन गॉवर है, जोफ्री चौसर है, और इनके लाइफ एंड वर्क्स को देखेंगे। नेक्स्ट बेटे हम आगे चलेंगे तो ग्लिम्पसेस ऑफ चौसेरियन एज और चौसर सक्सेसर्स। तो इसमें हम देखेंगे जी प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स बाय जेफरी चौसर, इसकी समरी, करेक्टर, थीम्स और इसके अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं। और साथ हम चौसर को देखेंगे और चौसर की टाइमलाइन को हम प्रिपेयर करेंगे, और चौसर के वर्क को जो 3 एजेस में डिवाइड किया जाता है उसके हवाले से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। और देन हम देखेंगे जी जॉन लिटगेट को, जॉन स्केलेटन को, रॉबर्ट हेनरी को, विलियम डनबर्ग को और गेविन डगलस को। तो इसके बाद देख लें जी कि ये बेटे रेनेसा और एलिजाबेथन एज 1500 टू 1600, इंट्रोडक्शन टू एलिजाबेथन एज है, रेनेसा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यूनिवर्सिटी वेट्स को देखेंगे, यूनिवर्सिटी वेट्स के अंदर जो 3 कैम्ब्रिज के स्कॉलर्स हैं और 3 ऑक्सफोर्ड के स्कॉलर्स हैं उनको देखेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो जो सेंट्रल सन है यूनिवर्सिटी वेट्स का, इसके जो प्ले किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है। और खास तौर पे मेरा बेटा ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस और साथ जी ऑफ माल्टा। और इसके अलावा मेरा बेटा हम नेक्स्ट उसमें देख लें जी एलिजाबेथन ड्रामा में मार्लो और बेन जॉनसन को देखेंगे। बेन जॉनसन के हम वर्क को देखेंगे, इसकी टाइमलाइन को देखेंगे, और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर और कॉमेडी ऑफ मैनर्स के हवाले से जो बेन जॉनसन की थेरी है इसको हम देखेंगे। और नेक्स्ट आप देख लें जी शेक्सपियरियन ड्रामा, तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, और शेक्सपियर की जो 4 प्योर ट्रेजेडीज हैं जिनमें मैकबथ है, हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, इनको देखेंगे। तो ये मेरा बेटा एक मैंने सिलेबस ब्रेकअप का एक जस्ट ओवरव्यू आपके साथ शेयर किया है। इस तरह के 3 सिलेबस ब्रेकअप्स जो हैं वो मैं अपने पूरे सेशन में प्रोवाइड करता हूं, लिंग्विस्टिक्स के भी, लिटरेचर के, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड ग्रामर के, और उसमें मैं कंप्लीट प्रिपरेशन कराता हूं। और ये हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, और पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो जस्ट 5000 है। नेक्स्ट में आप देखते हैं ये 4 प्योर ट्रेजेडीज के बाद जो मैंने मेंशन किया है वो हम विंटर्स टेल को, टेम्पेस्ट को और जूलियस सीजर को देखेंगे। और ये प्ले वो हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में शामिल है, इनको हम तैयार करते हैं, इनकी समरीज को, करेक्टर्स को, थीम्स को देखते हैं, इनके अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं उनका एनालिसिस करते हैं। देन एलिजाबेथन एज के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू एलिजाबेथन पोइट्री पे जाएंगे, और इसमें जो पोएट्स शामिल हैं वो साथ मैंने नेक्स्ट कॉलम में मेंशन किए हैं। और इसके बाद मेरा बेटा हम एलिजाबेथन प्रोज पे जाएंगे, और साथ हम लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू था फर्स्ट मंथ सिलेबस ब्रेकअप का, और साथ मैंने ये ब्रोशर शेयर कर दिया है। 20 जो हमारा जनवरी से हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। 5000 हमारे इस पूरे सेशन के चार्जेस हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये कम्प्रीहेंसिव सेशन होता है जिसमें थ्रू नोट्स, टेस्टिंग, डिस्कशंस, क्वेश्चन आंसर्स हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आप हमसे राब्ता कीजिए हमारे गिवन नंबर्स पे। और ये 20 जनवरी से हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।